दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 वेरिफिकेशन लिस्ट के बारे में। साथ ही जो अपडेट है वो ये है कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सारा कुछ बता देते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, उसके बाद आफ्टर देन वेरिफिकेशन लिस्ट कब जारी होगा। तो देखिए, वेरिफिकेशन के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हों या फिर जीएनएम के जो अभ्यर्थी हैं जिनका वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, उन सब के लिए यही सूचना है कि आप लोगों को वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो भाई आप लोगों के पास जो आपने फॉर्म भरा था 2023 में, उसका प्रिंट आउट चाहिए, पहली बात। ठीक है, एडिट किया था तो उसका भी प्रिंट आउट चाहिए। ठीक है, दोनों प्रिंट आउट चाहिए अगर आपने एडिट किया था तो। ठीक है, एडिट नहीं किया तो एक जो फॉर्म था उसका प्रिंट आउट चाहिए। दूसरी बात भाई, यहाँ पर आप लोगों को चाहिए आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड चाहिए होगा ओरिजिनल विद फोटोकॉपी भी। उसके बाद 10वीं की अंक तालिका या प्रमाण पत्र। अंक तालिका जरूर चाहिए, प्रमाण पत्र भी चाहिए। किसी के पास प्रमाण पत्र नहीं है तो कलेजा उठाने की आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं है। प्रमाण पत्र नहीं है, मार्कशीट आप लोग लेके जा सकते हैं। ठीक है, जिनकी मार्कशीट में 10th की में फ़ोटो है, समझो वो प्रमाण पत्र भी है, समझने के लिए बात ये है। ठीक है ना, तो 3 चीज़ें हो गई। ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट हो गया पहला, दूसरा आधार कार्ड चाहिए होगा, तीसरा 10वीं की अंक तालिका और बोर्ड सर्टिफिकेट। बोर्ड सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है तो डरना नहीं है कि भाई पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चौथा नंबर पर जो पॉइंट है, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC MBC या EWS का जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को चाहिए होगा। जाति प्रमाण पत्र के लिए एक और चीज़, OBC MBC और EWS। भाई सुन लो इस बात को बड़े गौर से, अगर आप इन 3 कैटेगरीज से हैं और आपने 1 साल से ज़्यादा पुराना लगाया था, आवेदन की अंतिम तिथि तक अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना था तो आप लोगों को शपथ पत्र लेके जाना है। ठीक है, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं था, किसी ने मार्च 2023 में बनाया, किसी ने अप्रैल में बनाया, किसी ने फरवरी में बनाया, किसी ने जनवरी में बनाया, तो 23 वाले OBC MBC के तो चल जाएंगे। EWS का होता है 31 मार्च तक वैलिड। 1 अप्रैल जैसे लगता है EWS के सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो किसी का EWS अगर किसी ने पुराना ही लगा दिया था, 1 साल से ज़्यादा नहीं हो, तो वो शपथ पत्र ले जा सकते हैं। ऐसा आप लोग 3 साल तक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सब समझ में आ गई होगी। किसी ने लास्ट डेट के आफ्टर लास्ट डेट, ठीक है, आफ्टर लास्ट डेट के बाद अगर आपने बनवाया है तो आपको एक शपथ पत्र देना होगा। 17/10/2022 कार्मिक विभाग राजस्थान की अधिसूचना के अकॉर्डिंग। और ये जो लास्ट डेट के बाद जिसने भी बनवाया है जाति प्रमाण पत्र, तो उन सब के लिए ये शपथ पत्र देना होगा। 17/10/2022 की कार्मिक विभाग की अधिसूचना, उसमें ये था कि जिस वक्त पर मैंने आवेदन किया था मैं संबंधित वर्ग की योग्यता रखता था, इतना लिखवाना है। और ये जो शपथ पत्र सबके लिए होगा। ठीक है, जाति के लिए बता दिया है। मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा। अगर आप TSP से हैं तो ये विशेष जो निवास प्रमाण पत्र है TSP के लिए है। नॉन TSP वाले बच्चों को ऐसा कुछ नहीं ले जाना, आपका जो सिंपली जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो ले जा सकते हैं। अब मूल निवास भी पति के नाम का भी ले जा सकते हैं, पिता के नाम का भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है महिला अभ्यर्थियों को। ठीक है, दूसरा यहाँ पर विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, शादी हो रखी है तो सर्टिफिकेट लेके जाना विवाह का। अब विवाह का पहले क्या था, ऑफलाइन बनता था और अब बनते हैं ऑनलाइन। तो जिसके पास जैसा भी है, बस विवाह प्रमाण पत्र हो, वो चल जाएंगे दोनों। ये नहीं है कि भाई अब ऑनलाइन चाहिए मुझे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफलाइन है तो ऑफलाइन भी चल जाएगा, ऑनलाइन वाला है तो ऑनलाइन वाला भी चल जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए, जीवित बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, आपके जितनी भी संतानें हैं, ठीक है, उनके जन्म प्रमाण पत्र याद रखिए। 2 से ज़्यादा किसी के बच्चे हो तो उनको टेंशन होगी। 2 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र जो आपने फॉर्म में संख्या दिखाई थी वो, उनके बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। खेल कोटे से कोई किसी ने आवेदन किया है, उसका नाम आता है वेरिफिकेशन लिस्ट में, तो खेल कोटे का प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। हालांकि खेल कोटे में 99% जो लोग हैं यहाँ पर फर्जी हैं, जिनके पास फर्जी सर्टिफिकेट्स हैं वो सब पकड़े जाएंगे। अगला यहाँ पर देखिए, ANM में कोई भी यहाँ पर एक्समैन मिलेगी नहीं। ठीक है, तो ये चाहिए ही नहीं किसी को। सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण अंक तालिका। ठीक है, अब देखिए 10th बेसिस पे भर्ती थी ANMs की,
तो आप लोग 10th की ले जा सकते हैं, लेकिन 12th की मार्कशीट की एक फ़ोटो कॉपी और मार्कशीट डाल के ले जाना साथ में, ठीक है। उससे कोई वजन तो बढ़ेगा नहीं आप लोगों का, ठीक है। डाल के ले जा सकते हैं। किसी कोई 10वीं पास है, एएनएम करके बैठी है भाई, और उसका नाम आता है तो वो ले जा सकती है 10वीं की, या जिसके पास 12वीं से जिन्होंने एएनएम किया, हालांकि आपके 10वीं के अंक जुड़ रहे हैं, 12वीं की भी ले जा सकते हैं, क्योंकि जब फाइल सबके पास होगी तो डॉक्यूमेंट उसमें 12वीं की रहेगी, तो कोई उससे कोई दिक्कत तो होगी नहीं किसी को, ठीक है। अब व्यावसायिक परीक्षा आ जाती है आप लोगों की एएनएम्स की। एएनएम का जो 1.5 साल का आपने किया, 2 साल का कोर्स किया, उसकी जो भी अंक तालिकाएँ हैं, सप्लीमेंट्री रहे तो सप्लीमेंट्री की जो भी है, वो एएनएम की सारी मार्कशीट चाहिए होंगी। आरएनसी रजिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है। किसी का रजिस्ट्रेशन मान लो 2013 में हो गया था, फिर उन्होंने 18 में रिन्यूअल कराया, फिर उन्होंने 23 में कराया, तो वो सारे के सारे रिन्यूअल्स जो सर्टिफिकेट्स हैं आरएनसी का है, वो आपको लेके जाना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र आपने 3 साल का लगाया, 2 का लगाया, 1 साल का लगाया, यूटीबी का लगाया, सीएचए का लगाया, वो अनुभव प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। साथ में एक आप लोगों को फ़ोटो, 2 फ़ोटो डाल लेना आप वैसे बेसिकली, ठीक है ना। 2 फ़ोटो आप लोग पासपोर्ट साइज़ P4 साइज़ फ़ोटो, ठीक है। इसके अलावा क्या चाहिए, ये चाहिए शपथ पत्र। शपथ पत्र इसलिए चाहिए अगर आपने किसी के, आपके नाम में मिस्टेक है, आपके किसी भी चीज़ में मिस्टेक है, आपने वो बनवा रखा है, तो वो शपथ पत्र भी लेके जा सकते हो। साथ में जो विडो एंड डाइवोर्स जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनको पुनर्विवाह नहीं किए जाने का शपथ पत्र देना होगा कि मैंने दोबारा विवाह नहीं किया है आवेदन की अंतिम तिथि तक, ठीक है। विडो डाइवोर्स के लिए भी चाहिए होगा। हालांकि इन जो दस्तावेज सत्यापन की लिस्ट है, इसमें इन्होंने ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया है कि विडो डाइवोर्स को ये चाहिए, लेकिन जब नोटिफिकेशन को मैं रीड करता हूँ, नोटिफिकेशन को जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट दी गई हैं कि विडो डाइवोर्स के मामले में पुनर्विवाह नहीं किए जाने का शपथ पत्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय देना होगा। इसलिए ज़्यादा सवाल जवाब तो करें ना कि इसमें नहीं लिख रखा है, आपने क्यों बता दिया, मैंने नोटिफिकेशन को देख करके बताया है। ये सारे के सारे कागजात आपको चाहिए होंगे। ये सारे के सारे जो कागज़ हैं भाई, ओरिजिनल प्लस में फ़ोटो कॉपी, ठीक है। क्या ओरिजिनल चाहिए होंगे, प्लस में इनकी जेरोक्स या फ़ोटो कॉपी समझ सकते हैं तो वो, और जो फ़ोटो कॉपी जो आप लोग करवाएंगे इन कागजातों की, उन पर आपके खुद के साइन, ठीक है, वो भी आप लोगों के होने चाहिए। सारों पे करना है। जो फोरम का आप लोग प्रिंट आउट ले जाएंगे उस पर भी आपको साइन करने हैं, सारे 2-3 पेज जो भी हैं। एडिट कराए तो उस पर भी 2-3 पेज जिन पे साइन करना है। सारी मार्कशीट, जाति, मूल, विवाह, जितने भी कागज़ हैं उन सब पे आपके साइन करने हैं। और जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उस दिन की डेट डालनी है। तो अभी तो डेट डालना मत, जिस दिन हो आपका उस दिन पे डेट डाल लेना, उन पे सिग्नेचर कर लेना। ये एएनएम्स के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी ने अपने फोरम में जो भी डॉक्यूमेंट लगाया था वो चाहिए होगा आप लोगों को, ठीक है। अब जो यूटीबी में कोविड काल में जिन्होंने काम किया उनको भी सुन लो भाई। तुम्हें जो है कोविड में जो पोस्टिंग ऑर्डर लगाए थे, जैसे आपने फॉर्म भरा तो उसमें मांग रहा था कि सीएचए हैं, यूटीबी हैं, कोविड काल में नियुक्ति हुई है, तो आप लोग अपना जो है प्रमाण पत्र दें नियुक्ति का। तो जो भी आप लोगों ने कोविड वालों के लिए बेसिकली ये सारी बात लास्ट में जो बता रहा हूँ कि कोविड में अगर आपने काम किया तो पोस्टिंग ऑर्डर वगैरह जो आपने अपलोड किए थे फॉरम में वो चाहिए होंगे भाई, उनका जेरोक्स चाहिए होगा, वो भी आपको लेके जाना है कोविड वालों के लिए। अल्टरनेटली ये कोविड वालों पे लागू होता है, पोस्टिंग ऑर्डर वगैरह जो आपने लगाए थे बीसीएमओ के, सीएमएचओ के, जो भी लगाए थे कोविड काल वालों को, वो पोस्टिंग ऑर्डर भी लेके जाने हैं, ठीक है। तो ये जानकारी थी। अब आप लोगों की लिस्ट की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत काम की इन्फॉर्मेशन। देखिए, ये राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के द्वारा जो है आरएनए, ये जो मेन गेट है सिफू का, उससे ठीक बाहर की तरफ जो है, यहाँ पर देखिए फ़ोटो कॉपीज की मशीन भी लगा दी गई है। आज खुशीराम मीणा जी जो इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के, उनके द्वारा तो ये नेक काम किया जा रहा है। यहाँ ये जो टेंट आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लड़के लड़कियां जो भी हैं उनके परिजन आते हैं, बैठे रहते हैं, आराम से हवा चलती है पंखे की। और वहाँ पर ये साइड में जहाँ भीड़ आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों के डॉक्यूमेंट भी ये लोग चेक कर रहे होते हैं कि किसी में कोई दिक्कत तो नहीं है। स्टेपल वगैरह जो भी है, फ़ोटो चिपका सकते हैं आप लोग, गोंद वगैरह ले सकते हैं, फेविकॉल वगैरह। तो ये यहाँ पर हेल्प डेस्क है आरएनए की तरफ से। ये फ़ोटो कॉपीज की मशीन भी आज लगा दी गई है, ठीक है। वैसे तो देखिए
सब कुछ आप लोग कंप्लीट करके ले जाइए। फिर भी किसी के कागज़ एक तो छूट जाते हैं तो यहाँ फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं, या फिर इसके आगे थोड़ा सा जाएंगे इस तरफ काफ़ी सारी दुकानें हैं, वहाँ पर भी फ़ोटोकॉपीज हो रही हैं, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। तो ये राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की तरफ से खुशीराम जी मीणा के द्वारा ये व्यवस्था की गई है और ये पूरी इनकी टीम है, ठीक है। तो इनको भी धन्यवाद। मैं भी गया था एक दिन तो मुझे भी मौका मिला, यहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल है और काफ़ी अच्छी हेल्प की जा रही है, ठीक है, सच में हेल्प की जा रही है। और ये खुशीराम मीणा जी हैं, उदय मीणा, ये भाई अनूप यादव, बाकी से ये प्रवीण मीणा, बाकी से मैं परिचित हूँ नहीं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं फ़ोटोज़ वगैरह, तो काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जानकारी है साथियों। जो वेरिफिकेशन लिस्ट की बात करें कि कब आएगी, तो ये जो तारीख है 9 सितंबर यानी कि कल जो है आप लोगों का वेरिफिकेशन जो सूची है एएनएम भर्ती का आ जाएगा। 1.5 गुना लोग बुलाए जाएंगे, ठीक है। कितने? 1.5 गुना लोग बुलाए जाएंगे। तो 1.5 गुना लोग यहाँ पर वेरिफिकेशन बुलाए जाएंगे। वेरिफिकेशन संभवतः 12 या 13 तारीख से शुरू होंगे। 3-4 दिन 5 दिन लग सकते हैं। उसके बाद प्रोविजनल लिस्ट आएगी। एएनएम बहनों से निवेदन है अपने कागज़ तैयार रखें, जो बताए हैं वो सारे के सारे जेरोक्स वगैरह सारे के सारे क्रमबद्ध तरीके से तैयार करके रखें। क्रम कैसे रखना है वो भी आप लोग देखें। कागज़ आप लोगों को ओरिजिनल भी ऐसे रख लेने हैं और भाई फ़ोटो कॉपीज भी ऐसे रखने हैं। सबसे पहले फ़ोटो कॉपी रखेंगे, ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट, उसके बाद अगर एडिट किया था तो एडिट, दूसरे नंबर पे आधार, तीसरे पे ये। जिस तरीके से लिस्ट आप लोग देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग किसी पर ये लागू नहीं है, ये लागू नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आप सीधे 10वीं की मार्कशीट या जो भी है एएनएम की मार्कशीट वगैरह ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी थी। कल लिस्ट आ जाएगी संभवतः, पूरी इन्फॉर्मेशन है कल लिस्ट आने की, एएनएम्स की आ जाएगी। हमने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया था। और आप सभी को शुभकामनाएं एएनएम बहनों को, ठीक है ना। तो ये जानकारी थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।